बाकी जो तुम CDS ये सब एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो वो तो तुम्हारा पैरेलली चलती रहेगा, है ना। तो उसके लिए तुम्हें क्लासेस के बाद एक टाइम एलोकेट कर लेना होगा कि तुम कब पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे या शाम पढ़ोगे। तो वो रेगुलर रखना बस, है ना। और तुम अगर डिफेंस की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना, क्योंकि SSB होगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो कम से कम दौड़ लेना सुबह सुबह, तो क्योंकि वो सब अच्छा। तो वो देखेंगे जब फिजिकल राउंड आएगा तो। ठीक है। अभी तो मैनेज नहीं हो पाता, तो हम सोचते ही खाली अभी पढ़ाई में कमजोर है तो खाली पढ़ ले, मतलब पूरा टाइम दे, और किसी हम्म। तरीके से टाइम नहीं देते तो घाटा होगा, तो मतलब दिक्कत होगा बाद में। अच्छा, फिजिकल का बात कर रहे हो क्या? वर्कआउट ये सब, रनिंग, वो मैनेज नहीं हाँ, हो पा अगर रहा? हम वैसे सोचते ही खाली अभी पढ़ ही लेते हैं फिजिकल बाद करने में वैसे। देखो ऐसे तो तुम 1 घंटा में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं लोगे, ठीक है। तो किसी दिन जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो उस दिन देखना 1 घंटे में मैंने क्या पढ़ा। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं जाएगा। और वर्कआउट में तुम्हें 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम तुम सुबह सुबह निकाल लो और उसे करके ख़त्म कर लो वहीं पे। उसके बाद बाकी टाइम तुम्हारा सेम चलेगा जैसे तुम्हारा पहले चलता था। लेकिन तुम इस पार्ट को नेग्लेक्ट करने लगे तो पहला तो तुम जो डिफेंस का तैयारी कर रहे हो वहाँ पे तुम छट जाओगे, और दूसरा तुम्हारे हाँ लाइफ में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ तो अभी जो टीन्स होता है और 20s होता है उसमें सबसे पीक पे रहता है, उसके बाद तो आदमी का ऐसे भी डिग्रेड हो जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन जनरल स्टूडेंट्स को ये रखना ही चाहिए। 2 रीजंस तुम्हें बता दिए, तीसरा ये भी है कि तुम्हें पढ़ने में भी और ज़्यादा मन आएगा। क्योंकि अच्छा। अभी जो मतलब पढ़ने में ज़्यादा तुम्हें मन लगेगा, क्योंकि हाँ हाँ। अभी जैसे तुम बैठोगे, पता चला 20 मिनट से मैं पता नहीं क्या ही सोच रहा था, कुछ मन भी नहीं लग रहा पढ़ने में, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है ना, तो वो एक इंसान का नीड सा होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा से इंसान तो टेबल डेस्क पे बैठता नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं चलता था। तो अब हम अचानक से चेंज हो गए हैं, वो भी देखोगे तो पिछले 50-100 साल में ही, ठीक। उसके पहले तो मेजॉरिटी लोग फार्मिंग करते थे ना, तो कौन ही हाँ बैठ के लाइट के अंदर पड़ता था, है ना। तो ये अचानक से जो चेंज आ गया है, तुम्हारा बॉडी उस पर अडेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा जीन्स तो वही है, जेनेटिक्स। तो इसीलिए एक इंसान को ज़रूरत होता है। अभी तुम हाँ। ऐसे देखो तो प्रैक्टिकली कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें सुबह दौड़ने से क्या ही मिल जाएगा, मान लो अगर तुम्हारा SSB का हम हटा दे तो क्या ही मिल जाएगा। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल नीड होता है कि तुम्हारा दिमाग का जो फ्रेशनेस रहता है वो मेंटेन रहता है उससे, ठीक है। हाँ तो ये सारे चीज़ों की वजह से सिर्फ तुम्हारे केस में ही नहीं, हर एक स्टूडेंट को वर्कआउट करना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है, स्पेशली इस टाइम पे। क्योंकि लॉकडाउन हो रहे हैं तो तुम देख रहे हो इंसान का बाहर चलना और घूमना भी बंद हो गया है ना। हाँ। तो समझ गए। समझ ही जाओ, इसीलिए तो देखो लॉकडाउन जैसे ही हुआ, जो डिप्रेशन का रेट है वो बहुत जल्दी बढ़ गया। जिसे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ था वो भी डिप्रेस होने लगे, है ना। सब ने ऐसा फेस किया, क्यों? क्योंकि तुरंत से एक्टिविटी बंद हो गया। इवन बस एक्टिविटी नहीं, मतलब इंसान का आई साइट कहाँ तक देख पाता है ना, उससे भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे तुम दिन भर रूम में हो तो तुम्हारा हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस तुमने देखा कितना, 20 फीट, ठीक है। 20 फीट दूर तक तुमने देखा। बाहर निकलोगे तो तुम्हें काफ़ी डिस्टेंस तक दिखेगा, तुम 200-300 मीटर तक देख पा रहे हो, ठीक है। तो वो विजन से भी आदमी का एक, क्या बोले, जिस तरह से इंसान ट्रेंड है ना इतने 100-100 साल से, वो उसका रिक्वायरमेंट बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए वर्कआउट, बाहर निकलना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, इन सब चीज़ों मतलब के कम से लिए। कम 1 घंटा तो देना चाहिए किसी को। हाँ, 1 घंटे, और 1 घंटे में कुछ ज़्यादा बदल नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 16 घंटे, 8 घंटा सोने को हटा के, ठीक है। तो 16 घंटा का तुम 1 घंटा नहीं दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारा तो कितना 5-6% बनेगा कुछ, अगर तुम देखोगे तो 1 घंटा कितना है मेरा 16 घंटा का। उतना तो तुम टाइम ऐसे भी बर्बाद कर देते हो दिन में कुछ ना कुछ करके। तो इसीलिए अगर मॉर्निंग में वो वर्कआउट तुम कर पाओगे तो वो तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी हेल्प करेगा, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो अभी जो एज है तुम्हारा, मुझे लगता है तुम 19-20 साल के हो, है ना। 19। हाँ तो इस एज में ना इंसान का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस किस बल पे रहेगा? अभी तो तुम मैक्सिमम चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में वो तुम्हारे पेरेंट्स ने जो बताया है या स्कूल लाइफ का है वही एक्सपीरियंस पे है। तो इंसान का कॉन्फिडेंस 2-3 चीज़ों से आता है। एक तो होता है कि तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस हो, दूसरा होता है कुछ अचीवमेंट हो, तीसरा होता है तुमने दुनिया कितना देखा है। तो जो 19-20 साल के हैं उनमें तीनों ही नहीं रहता जनरली, ठीक। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो एक आदमी का फिजिकल स्टैंडिंग जो होता है ना, या फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, तो उससे काफ़ी आता है। जैसे मैं अपने टाइम में मैंने फिर से कराटे क्लास ज्वाइन किया था 11th स्टैंडर्ड में।
अब तुम तो रांची के हो, तुम्हें पता है डोरंडा के साइड में एक क्लास, ठीक है। तो मैंने वो फिर से ज्वाइन किया ना, तो उससे अचानक से एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया कि ओके, एक फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ये रिज़ल्ट मिलता है, आदमी को अच्छा फील होता है, हेल्दी फील होता है, स्ट्रेंथ फील होता है, तो और भी काम करने का मन करता है, समझ लो। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी नेसेसरी है स्टूडेंट लाइफ। अपार्ट फ्रॉम कि तुम्हारे 50 साल के बाद का हेल्थ अच्छा रहेगा, ये सब छोड़ के अभी करेंटली तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, जैसे तुम कुछ भी बोलोगे, अभी तुम बोलोगे मुझे डिफेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी तो तुम भरोसा कर पाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कितना ज़्यादा तुम्हारे हेल्थ से या तुम्हारे वर्कआउट से या फिटनेस से डिपेंडेंट है, ये लोग नहीं समझते, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से तुम्हें मतलब टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। लोग उसे सेकेंडरी समझ लेते हैं, ठीक है। तुम जैसे अपने दिन में ना किसी भी टास्क, मतलब सेट ऑफ टास्क है तुम्हारा, मुझे ये करना है, ठीक है। तुम बोलोगे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट है, इसमें 5 मार्क्स है, ये तो करना ही है, क्लास तो अटेंड करना ही है, ये सारे हो गए, प्राइमरी हो गए, फिर सेकेंडरी हो गया, चलो ठीक है, दोस्त से बात करना है, खाना खाना है, ये सारे भी हो गए। टर्शरी जो चीज़ होता है ना, वो आदमी छोड़ ही देता है, चलो छोड़ो, तो फिर वो कल करेंगे और कल करेंगे, कल करेंगे, 1 साल हो गया अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें ये वर्कआउट को या फिटनेस को या अपने हेल्थ को टर्शरी से प्राइमरी रखना होगा कि ये तो करना ही है, उसके बाद हम बाकी चीज़ करेंगे। खाना तो खाते हो डेली, क्यों खाते हो? ताकि ज़िंदा रहे। ये जो फिटनेस जो है ये भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बस बात ये है कि तुम्हें इमीडिएट उसका लॉस या उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है इमीडिएटली नहीं दिख रहा, लेकिन डैमेज तो हो रहा है। 10 साल में तुम्हारा लाइफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा अगर तुम्हारा फिटनेस नहीं रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि पूरा तुम्हारा लाइफ तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंडेंट है ना। तुम जितना कॉन्फिडेंट रहोगे तुम उतना आगे बढ़ोगे, उतने अच्छे तरीके से काम करोगे, जितना फ्रेश रहोगे उतना एफर्ट दे पाओगे, उतना एफिशिएंट रहोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम टाइम निकालो, ठीक है। सुबह सुबह एक टाइम दे दो या फिर शाम को एक टाइम दे दो, जो भी तुम्हें सही लगे, ठीक है। और सर बोलना था ना कि जैसे क्लास में जैसे हम लोग को पढ़ाता है, क्लास करता है कॉलेज में, वो सब समझ में नहीं आता है, तो वो सब क्लास हमको करना चाहिए कि हम अपने